दोस्तों, क्या इंसानी रूह वाकई लाफानी है? क्या मौत के बाद भी हमारी कोई शनाख्त बाकी रहती है? ये वो सवाल हैं जिसने सदियों से फ़लसफ़ियों, मजहबी रहनुमाओं और अब साइंसदानों को भी मसरूफ़ रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस पुरस्रार सवाल के जवाब को साइंस की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रूह के तसव्वुर पर बात करते हुए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रूह क्या है। मजहबी तालीमात, ख़ास तौर पर इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रूह एक नाकाबिले फ़हम गैर मादी शय है जो इंसान को ज़िंदगी बख्शती है और मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ये आयत रूह के इसरार को वाज़े करती है। दोस्तों, लेकिन साइंस का तरीक़ेकार मुशाहिदा और तजर्बा सबूत पर मबनी है। साइंसदानों का कहना है कि हमारे तमाम ख्यालात, जज्बात, यादाश्तें और शऊर दर हकीकत हमारे दिमाग के अरबों न्यूट्रॉन्स यानी असाबी खुलियात के दरमियान बिजली और कीमियाई सिग्नल्स का एक पेचीदा जाल है। जब दिमाग मर जाता है तो ये सिग्नल्स बंद हो जाते हैं और शऊर ख़त्म हो जाता है। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक शऊर एक एमरजेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये दिमाग की पेचीदा साख्त से पैदा होता है, इससे अलग कोई वजूद नहीं रखता। दोस्तों, कुछ जदीद साइंसी तहकीकात इस रवायती ख्याल पर सवाल उठा रही हैं। इनमें सबसे मशहूर करीबी मौत के तजर्बात यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी और डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन जैसे मुहक्किकीन ने हज़ारों ऐसे मरीजों का इंटरव्यू लिया है जिन्होंने क्लिनिकल तौर पर मौत को महसूस किया लेकिन वापस ज़िंदगी में आ गए। इन मरीज़ों ने अपने तजर्बात में एक सुरंग में सफ़र करना, रोशनी देखना, अपने जिस्म से बाहर होकर ख़ुद को ऊपर से देखना और एक गहरे सुकून और इत्मीनान का एहसास जैसी बातें बताई हैं। दोस्तों, साइंसदानों के एक ग्रोह का ख्याल है कि ये तजर्बात दिमाग में ऑक्सीजन की कमी या कीमियाई अदम तवाज़ुन की वजह से पैदा होने वाली हेलुसिनेशन हैं, लेकिन दूसरे इसे सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि शऊर दिमाग से अलग भी वजूद रख सकता है। इसकी एक हैरानकुन मिसाल आउट ऑफ बॉडी तजर्बात के दौरान ऐसी मालूमात हासिल करना है जो मरीज जिस्मानी तौर पर हासिल नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद चीज़ों को बयान करना। दोस्तों, एक और दिलचस्प नज़रिया क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस है। डॉक्टर स्टीवर्ट हेमरोफ और नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान सर रिचर्ड पेनरोज का ख्याल है कि शऊर दिमाग के न्यूट्रॉन से भी छोटी सतह पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नामी साख्ती इकाइयों में वाक़ होने वाले क्वांटम अमल का नतीजा है। इनका कहना है कि जब जिस्म मर जाता है तो ये क्वांटम मालूमात दिमाग से बाहर निकलकर कायनात में मुंतशिर हो जाती हैं, जिसे वो क्वांटम आफ्टर लाइफ का नाम देते हैं। ये एक इंतहाई पेचीदा और मुतनाज़ नज़रिया है जिसे अभी तक तजर्बाती तौर पर साबित नहीं किया जा सका। दोस्तों, एक और शोबा जिसने इस बहस में हिस्सा डाला है वो है थ्योरेटिकल फिजिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कायनात में तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना, बल्कि सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। जबकि कुछ मुफक्किरीन इस्तदलाल करते हैं कि अगर हमारा शऊर भी तवानाई की एक शक्ल है तो ये जिस्मानी मौत के बाद भी फना नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। ताहम ये एक फ़लसफ़ियाना तशरीह है, साइंसी तौर पर यह साबित नहीं है कि शऊर खालिस तवानाई है। दोस्तों, आखिर में यह कहना मुनासिब होगा कि साइंस अभी तक रूह या लाफानियत के वजूद के बारे में कोई हतमी सबूत पेश करने से कासिर है। नियर डेथ के तजर्बात और क्वांटम नज़रियात दिलचस्प सुराग ज़रूर हैं, लेकिन वो अभी तक एक मुअम्मा ही हैं। साइंस का काम मुशाहिदे और सबूतों पर है और फ़िलहाल रूह का तसव्वुर ईमान के दायरे में आता है। मज़हब हमें यकीन दिलाता है कि रूह लाफानी है, जबकि साइंस हमें इस दुनिया में दिमाग और शऊर के काम करने के तरीके सिखाती है। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये तलाश जारी रहेगी। हो सकता है कि मुस्तकबिल में साइंस और रूहानियत का मिलन हो और हमें इस अजीम सवाल का जवाब मिल जाए। तब तक ये हमारे अपने ईमान, अकीदे और ज़ाती तजर्बात पर मुनहसर है कि हम इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।